हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो जब यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पैटर्न मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो मैंने बताया था कि ये एग्ज़ाम दो भागों में बटा होता है। पहला भाग जीएस का होता है और सेकंड पार्ट ऑफ कोर्स ऑप्शनल सब्जेक्ट पे होता है, जो आपको अपने मास्टर्स का सब्जेक्ट चूज़ करना होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने यूजीसी नेट क्लियर किया हुआ है या पीएचडी क्लियर किया हुआ है। तो मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 30, और इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेके आई हूँ जो कि एमसीक्यूज़ के ऊपर आधारित होगी। ये एमसीक्यूज़ आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इलाहाबाद का इतिहास का सिलेबस, जिसका विषय कोड 30 है, और इसका पहला खंड है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, यानी कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। तो आज हम एमसीक्यूज़ पहले ही खंड से यानी पहली यूनिट से ही स्टार्ट करेंगे, और इसका पहला एमसीक्यू होगा सोर्सेज पर, जो कि मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का पहला टॉपिक है। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं ये बता दूं कि हर यूनिट यानी हर खंड में से मिनिमम 6 क्वेश्चंस तो पूछे ही जाएंगे, ऐसा सिलेबस में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो हर यूनिट में से आप कम से कम 6 क्वेश्चंस तो ज़रूर एक्सपेक्ट करिए ही। तो आज का पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो इसके ऑप्शंस आप खुद पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर है हौस खास, क्योंकि हौस खास एक टैंक है जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बाकी सब यानी कि कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क, अढ़ाई दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही बनवाए गए थे। दूसरा सवाल कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क के बारे में सही है। तो पहला स्टेटमेंट है कि कुव्वातुल इस्लाम पहला मॉस्क है जो इंडो इस्लामिक पैटर्न में बनाया गया था इंडिया में, और दूसरा स्टेटमेंट है कि कुव्वातुल इस्लाम इससे पहले एक जैन टेम्पल था जिसको विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं कुव्वातुल इस्लाम मॉस्क के बारे में। ये पहले एक जैन टेम्पल था, फिर उसे विष्णु टेम्पल में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मॉस्क का रूप दिया, और ये पहला मॉस्क है जो इंडो इस्लामिक पैटर्न में इंडिया में बना था। तो तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति कुतुब मीनार के बनाने में या उसके रिपेयर करवाने से संबंधित नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से इसका सही आंसर सिकंदर लोदी है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, पर ये इसे पूरा नहीं करा पाए थे, जिसको पूरा कराने का जिम्मा इल्तुतमिश ने लिया। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी स्टोरी, जो कि बिजली की वजह से डैमेज हो गई थी, उसको रिप्लेस करके उसने 2 नई स्टोरीज़ ऐड करी थी। यानी कि ये तीनों व्यक्ति कुतुब मीनार के बनाने या उसके रिपेयर से संबंधित हैं, और सिकंदर लोदी नहीं है। तो इसका जवाब सिकंदर लोदी होगा। चौथा क्वेश्चन है कि सुल्तान गढ़ी को इल्तुतमिश ने अपने कौन से बेटे के कब्र के ऊपर बनवाया था। तो अगर आप इल्तुतमिश के बेटों को जानते हैं तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बलबन इल्तुतमिश का बेटा था ही नहीं, रज़िया सुल्तान उनकी बेटी थी। तो बचे नज़रुद्दीन महमूद और रुकनुद्दीन फ़िरोज़। तो इसका जवाब नज़ीरुद्दीन महमूद है। तो नज़ीरुद्दीन महमूद की ही कब्र के ऊपर इल्तुतमिश ने सुल्तान गढ़ी बनवाया था। तो इसका जवाब नज़ीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आपस में सही मैच नहीं है। यानी कि दिल्ली में आपको पता है बहुत सारी छोटी सिटीज़ बनवाई थी दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने, तो उन सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं और जिन्होंने इनको बनवाया है उनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। तो इसका जवाब फ़िरोज़ाबाद है, क्योंकि फ़िरोज़ाबाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था। बाकी सभी आप सही मैच किए हुए हैं। यानी कि किला राय पिथौरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, सिरी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तुगलकाबाद गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था, जहाँपना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और फ़िरोज़ाबाद फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनाया था। तो इसका आंसर ई हो जाएगा।
अगला सवाल किताबों के ऊपर है, तो इसमें कुछ किताबों के नाम और उनके ऑथर के नाम दिए हुए हैं, तो आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सही मैच्ड नहीं है। तो इसका जवाब सी है, तबकात नसीरी, क्योंकि तबकात नसीरी को मिन्हाज-उस-सिराज ने लिखा है, ना कि अमीर खुसरो ने। बाकी सब सही जुड़े हुए हैं, यानी कि तारीख़-ए-हिंद जो कि बहुत ही पॉपुलर है उसे अल-बरूनी ने लिखा है, तज-उल-मासिर हसन निज़ामी ने लिखा है और किताब-उल-रैला इब्न बतूता ने लिखा है। तो ये याद रखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस किताबें हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी किताब आमिर खुसरो ने नहीं लिखी है। तो आमिर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और सबके नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट किताबें हैं वो आपको याद रखनी चाहिए। तो आमिर खुसरो ने खज़ैन अल फुतू लिखी है, मिफ्ताह उल फुतू लिखी है, नूह सिपर लिखी है, तारीख़ इलाही लिखी है, तुगलकनामा लिखा है। ऐसी बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर उसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही नहीं लिखी है, जो कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। तो प्लीज़ इसको याद रखिए कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है। तो आज का आखिरी सवाल कि इसमें से किसने फुतुहस सलातिन किताब लिखी है। तो आमिर खुसरो की तो कई सारी किताबें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ज़ियाउद्दीन बरानी का मैंने बताया, उन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी थी। याहिया अहमद सिरहिंदी ने तारीख़ मुबारक शाही लिखी है, जो कि ओनली किताब है सैयद डायनेस्टी के बारे में, तो ये आपको याद रखना है। तो फुतुहस सलातिन जिसने लिखी है वो है ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी, तो ये याद रखिए, इसामी ने फुतुहस सलातिन नाम की एक किताब लिखी है। तो ये था MCQs का पार्ट 1 जो कि सोर्सेस के ऊपर था। जो मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी वो भी सोर्सेस के ऊपर ही होगा, यानी कि मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के ऊपर ही होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी किताबें हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी हमने डिस्कस नहीं करी, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। तो अगर आपने इस टेस्ट में अच्छा किया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो कोशिश करिए कि आप दूसरे पार्ट के लिए तैयार रहें ताकि आपके उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ सकें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम पीपल, आपको कोई भी सजेशन देना हो या फिर कोई बात कहनी हो तो नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन का भरपूर इस्तेमाल करिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।